ड्रामा की स्टार्टिंग होती है सूजी के साथ, जो हमारी फीमेल लीड है। उसका मैनेजर फ्रेंड उसे एक मिशन के लिए भेज रहा होता है और उसे बता रहा होता है शहर के सबसे रिचेस्ट मैन और बहुत ही पावरफुल माफिया के बारे में, जिसका नाम शेन है। वो सूजी से कहता है कि उसका मिशन होगा कि उसे वहाँ पर जाकर उसकी सीक्रेटली फ़ोटोज़ लेना है, क्योंकि शेन को आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। लेकिन उसके बारे में रूमर्स फैली है कि उसे लड़के पसंद है और उन लड़कों को वहाँ पर भेजने के लिए काम मेरा ही है। तो तुम उन लड़कों में से एक बनकर जाओगी और वहाँ पर उसकी फ़ोटोज़ लोगी। सूजी कहती है कि लेकिन अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर इसका मैनेजर कहता है कि डरो मत, वो तुम्हें चूज़ नहीं करने वाला। उसे वैसे भी टॉल लड़के पसंद है, तो तुम्हें तो वैसे भी वो साइड कर देगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सूजी तो अपने मिशन के लिए पहुँच जाती है और जब शैन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है तो वो जाकर सूजी को ही चूज़ कर लेता है। वो तो शॉक हो जाती है और फिर सीधा वो तो उसे अंदर रूम में लेकर चला जाता है। वो तो डरने लगती है कि इसने मुझे कैसे चूज़ कर लिया। वो सोचती है कि अब तो इसे पता लग जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। इतने में शैन उसे खुद ही कह देता है कि तुम पक्का अब डर रही होंगी कि मैं तुम्हें पहचान लूँगा कि तुम एक लड़की हो। और फिर वो उस रिकॉर्डर को निकाल के फेंक देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी पिक्चर्स लेने आई थी, तो चलो अब मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे लड़के पसंद है या लड़की। और फिर शैन तो यहाँ पर सूजी का ब्लाइंड फोल्ड भी निकाल देता है, पर तुरंत ही उसकी आंखों को कवर करते हुए उसे किस करने लगता है। सूजी उसे देख ही नहीं पाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर शैन तो नहीं है, बस उसका पोर्ट्रेट और उसका एक कार्ड है। फिर इसे लेकर वो अपने इस मैनेजर फ्रेंड के पास पहुँचती है, जो कि उसे कहता है कि यानी तुम्हारा मिशन फेल हो गया और उसने तुम्हें अपनी बॉडी बेचने के लिए ये 2 मिलियन दिया है और साथ ही अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी। सूजी तो शैन पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और अपने इस फ्रेंड को बताने लगती है कि उसने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, बस किस किया। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि जाने दो, कम से कम तुम बच गई हो, यही बहुत बेहतर है। तो मिशन फेल हो गया तो कोई बात नहीं। वो सूजी को ये कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए वैसे भी पैसे चाहिए, तो ये 2 मिलियन तुम ही रखो। और हाँ, एक नया काम का ऑर्डर आया है जिसका प्राइस तो बहुत ही हाई है लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है। तो वो कहती है कि कितना पैसा है, तो फिर ये बताता है कि 5 मिलियन। और जिस लड़की ने काम दिए है उसने बताया कि उसकी फैमिली एक डिसेबल बंदे से उसकी शादी करवाने के लिए फोर्स कर रहे, तो तुम्हें जाकर उस डिसेबल बंदे के साथ नाइट स्पेंड करना होगा ताकि फिर सभी लोग तुम लोग को ऐसे चीट करते हुए पकड़े और फिर उस लड़की की शादी टूट सके। यही मिशन है और इसका प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि एम्प्लॉयर का कहना है कि तुम्हें उसके साथ रियल में नाइट स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो सूजी इतने ज़्यादा पैसे के लिए तुरंत ही इस डील के लिए मान जाती है। तो फिर इसका फ्रेंड से समझाता भी है कि तुम एक बार फिर से सोच लो क्योंकि तुमने इससे पहले ऐसा कभी काम नहीं करी हो। तो वो कहती है कि लेकिन अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि मुझे और भी पैसों की ज़रूरत है अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए। और फिर ये बोलकर सूजी यहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है और तभी इसका फ्रेंड यहाँ पर शेन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसने ऑर्डर ले लिए। और फिर उसके बाद हान सूजी को एक पार्टी में ले आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे मिशन का गोल यहीं पर ही है। फिर वो उसे एक लड़के को दिखाता है और बताता है कि वो फैंग है, इस फैमिली का डिसेबल यंग मास्टर, और यही तुम्हारा टारगेट है। सूजी देखती है कि यहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और फिर सूजी उस पर तरस खा रही होती है। तो हान कहने लगता है कि क्या तुम उसे जानती हो? सूजी कहती है कि नहीं। तो हान उसे और बताने लगता है कि उसकी मॉम भी वहाँ पर बैठी है और वो एक साइको टाइप की वूमेन है जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपने पहले हस्बैंड को मार दी थी और अब दूसरी शादी करके इस घर में आई हुई है। फिर हम देखते हैं कि एक और लड़का होता है जो कि फैंग को बुली कर रहा होता है। तो सूजी पूछने लगती है कि ये कौन है? तो फिर हान बताता है कि ये जी है, फैंग का स्टेप ब्रदर। उसकी मॉम के साथ मिलकर इसने ही तो फैंग के डैड को मारा है। जी तो फैंग को बुली कर जा रहा होता है। तो सूजी कहने लगती है कि आखिर ये औरत अपने दोनों बेटियों को एक दूसरे से फाइट करने कैसे दे रही है? तो हान कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो एक साइको टाइप की वूमेन है और उसे लगता है कि उसका जो दूसरा बेटा जी है उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे मिलती है, इसलिए वो उसके इस हरकत पे बड़ी खुश होती है। और दूसरी ओर उसे अपना बेटा फैंग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि एक तो वो डिसेबल है और वो सोचती है कि वो कोई काम का भी नहीं। फिर यहाँ से फैंग की मॉम उठकर जा रही होती है और साथ ही में एक लड़की भी जा रही होती है। तो हान कहता है कि ये जो लड़की है यही तुम्हारी एम्प्लॉयर है, उसकी फैमिली ने उसकी शादी इस डिसेबल फैंग के साथ तय कर दी, इसलिए
उसने हमें कांटेक्ट करी कि वो इस डिसेबल बंदे से शादी ना कर पाए। सूजी देख रही होती है कि कैसे जी और उसके फ्रेंड मिलकर फैंग को बुली करे जा रहे होते हैं और उसे यहाँ स्विमिंग पूल में भी गिराने वाले होते हैं। तो सूजी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो हान से पूछती है कि इस मिशन को पूरा करने से पहले क्या मैं यहाँ फाइटिंग कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी। तो सूजी तुरंत ही यहाँ फैंग को बचाने के लिए जाती है और उन दोनों लड़कों को वो मार मार के पानी में गिरा देती है और फिर फैंग को कोट से कवर करते हुए उसे व्हीलचेयर से सीधा रूम में लेकर आ जाती है। तभी वो उसे कहता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे भाई को पता लग गया कि तुमने मुझे बचाई हो तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो सूजी अपना मास्क निकाल देती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। और फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करते हुए उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। फिर दोनों ही इंटीमेट होते हैं और इसके बाद वो हान को मैसेज करके भी बता देती है कि अब 10 मिनट में यहाँ पर रिपोर्टर्स को भेजो। और फिर सूजी का जैसा कि प्लान होता है वैसे ही होता है। यहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं और फैंग की वो फियांसी जो कि उसके साथ शादी तोड़ना चाहती थी वो अब कह देती है कि मैं पहले इस डिसेबल से शादी नहीं करना चाहती थी और अब तो इसने मुझे चीट भी कर दिया है, तो अब मैं इसके साथ और शादी नहीं करूँगी, मैं इसी वक्त ये शादी तोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर फैंग की मॉम तो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। और फिर वो दोबारा से फैंग को वापस थप्पड़ लगाने जा रही होती है पर सूजी जल्दी से उनका हाथ पकड़ के रोक देती है। कहती है कि आप इसे क्यों मार रही है, इसने कुछ नहीं किया है, मैंने इसे सेड्यूस करी थी। तो फिर फैंग की मॉम चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इस लड़की को पकड़ लो। तभी फैंग तुरंत ही अपनी मॉम को बनाने लगता है कि प्लीज़ आप इसके साथ कुछ मत करो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम डिसेबल हो तो क्या हुआ, हो तुम मेरी बेटे, तो क्या तुम ऐसी ही एरी एरी किसी भी लड़की से शादी करोगे। तो फैंग कहता है कि मॉम वैसे भी मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, तो अगर आप इसे छोड़ देंगी तो मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं नर्सिंग होम में ही रह लूँगा, आपके घर भी नहीं आके रहूँगा। तब इतने में यहाँ पर फैंग का स्टेप ब्रदर जी आ जाता है और कहने लगता है कि ऐसे कैसे चल सकता है, अगर तुम्हें सच में इस लड़की से शादी करनी है तो तुम्हें हमारे साथ घर पर ही आके रहना पड़ेगा, मैं और मॉम मिलकर तुम्हारा और सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर फैंग इस पर कुछ नहीं कह पाता और उसे मारना पड़ता है। फिर इसके बाद ये सभी बाहर चले जाते हैं और सूजी फैंग को बताने लगती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तो वो कहता है कि मैं एक डिसेबल हूँ, इसलिए सभी की तरह तुम भी मुझे डिसलाइक करती हो। तो वो कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बस पैसे के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो फैंग उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें पे करूँगा। और फिर वो सूजी को प्लीज़ बोलते हुए मनाने लग जाता है। तो वो मान जाती है और कहती है कि लेकिन सिर्फ 10 मिलियन नहीं, मुझे 100 मिलियन चाहिए। और फिर फैंग सूजी के साथ अपनी मॉम के घर पे रहने के लिए आ जाता है और तभी यहाँ पर इसका स्टेप ब्रदर इन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और इन लोग का वेलकम करने लगता है और फैंग से बताता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे और सिस्टर इन लॉ मेरी रूम के बाजू में रहेगी। फैंग ये सुनते के साथ ही मना करने लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ मेरे साथ ही रह लेगी। तो फिर फैंग की मॉम से समझाती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा अच्छा ही चाहता है, ये लड़की सिस्टर इन लॉ बनने लायक है कि नहीं ये वो ही क्वालिफाइड करेगा, फिर ही वो तुमसे शादी कर सकती है, वरना नहीं। तभी सूजी इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। तो जी कहता है कि अरे वाह, सिस्टर इन लॉ तो इतनी जल्दी मान गई, भाई लगता है तुम तो डिसेबल हो तो ये तुम्हें पसंद नहीं करती है और कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को ये मेरे रूम में आ जाए। फिर ये सुनते के साथ यहाँ पर फैंग को तो गुस्सा आ रही होती है। तभी सूजी कहती है कि मैं फैंग को उसके रूम में लेके जा रही हूँ और फिर वो उसे व्हीलचेयर से लेके चली जाती है। और तभी जी सोच रहा होता है कि वो फैंग को कोई भी चीज़ लेने नहीं देगा और उसे हर चीज़ में फाइट करके छीन लेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर उसकी वुमेन। और फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग का ये स्टेप ब्रदर दूध के ग्लास में ड्रग मिला देता है और उसे मेड को कह देता है कि इसे जाकर सूजी को दे देना और उस पर पूरी नज़र रखना कि ये पूरा ग्लास वो पीना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सूजी जानबूझ के उसे विंडो के पास आकर दूध का ग्लास पीते हुए दिखा रही होती है और फिर ये देखकर तो वो खुश हो जाता है और फिर यहाँ उसके रूम में आ जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। पर तभी फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी पहुँच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मॉम देख नहीं रहा है, मैं अपने ब्रदर के फियांसी का टेस्ट कर रहा था, लेकिन देखा ये एक चीप लड़की निकली, इसने जानबूझ के रूम भी खुला छोड़ी रखी थी मेरे आने के लिए। तभी इतने में सूजी यहाँ पर फैंग को लेकर आ जाती है और कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगता है आप इतने चीप हो कि आपको कोई और लड़की नहीं मिली कि आपने मेड के साथ ये सारी हरकत की। फिर फैंग तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर मेड के साथ ये सब कर रहा था। फिर ये सभी बात करने के लिए लिविंग रूम में आ जाते हैं और सूजी यहाँ पे ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि फैंग अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारा ब्रदर मुझे फिर परेशान करेगा। तभी फैंग की मॉम से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर में ऐसी इजीली शादी कर सकती है, बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें बता दूँ
कि मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है और ये तो तुम्हारी खुश नसीबी होनी चाहिए। और फिर वो जी से कह देती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है वो करो। तो फैंग ये सुनते के साथ ही कहता है कि मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती है, ये मेरी फियांसी है, आप इसे ऐसे हाथ नहीं लगाने दे सकती। तो फैंग की मॉम उसे भी थप्पड़ लगाती है और गार्ड से कहती है कि इसे पकड़ लो और अपने बेटे से कहती है कि जाओ इसके साथ जैसे खेलना है वैसे खेलो। तभी फैंग जल्दी से चाकू लेकर अपने भाई जी के पैर पे मारता है और फिर चाकू उसके गले पे भी रख लेता है और अपनी मॉम को धमकाता है कि अगर इसने सूजी को हाथ भी लगाया तो ये मेरे हाथों आज बचेगा नहीं, इसलिए प्लीज़ आप सूजी को छोड़ दो और उसे जाने दो। तो फिर ये देखते हुए तो मॉम खुश हो जाती है और गार्ड्स को छोड़ने के लिए बोल देती है। और फिर सूजी यहाँ फैंग के साथ जैसे रूम में चली जाती है तो फिर जी कहने लगता है कि मॉम देखा, वो बस इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करता है और है वो बहुत ही चालाक। तो मॉम खुश होकर कहती है कि मुझे तो ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं तो उसे यूजलेस समझ रही थी। फिर सूजी यहाँ फैंग के साथ रूम में आ जाती है और तभी वो इसके सामने रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें भी ये सब फेस करना पड़ेगा, रुको मैं अभी तुम्हें सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, समझ लेना तुमने जो फेस कर रही हो उसका ये कंपेंसेशन है, हम इसी वक्त ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर सूजी पूछने लगती है कि तुम इस बारे में पहले से जानते थे ना कि तुम्हारी मॉम बस यही चाहती है कि तुम भी अपने भाई की तरह बन जाओ। तो फिर यहाँ पर फैंगो से बताने लगता है कि जब मैं 6 साल का था तभी मेरी मॉम मुझे लेकर गई थी ये दिखाने के लिए कि कैसे मेरे भाई ने मेरे डैड को ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था। ये सुनते के साथ ही सूजी याद करने लगती है कि कैसे उसके पेरेंट्स को भी बिल्डिंग से गिरा कर मारा गया था और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं इस तरीके का क्रूएल बनूंगा तभी मैं इस फैमिली में सर्वाइव कर पाऊंगा। तो फिर सूजी पूछती है कि फिर तुम अपनी मॉम की बात सुनकर वैसे क्यों नहीं बन रहे हो, क्या इस तरीके की लाइफ ईजी है इसलिए? तो फैंग कहता है कि आफ्टर ऑल मेरे अंदर भी मेरी मॉम का ही खून है, तो मैं भी उनकी तरह कोल्ड बन सकता हूँ और अपने भाई से भी ज़्यादा क्रूएल बन सकता हूँ। पर फिर मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं कभी अपनी मॉम की तरह ना बनूँ, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। और फिर ये सब बोलते हुए फैंग और रो रहा होता है तो सूजी उसे हक करके उसे कंफर्ट करने लग जाती है। तभी वो उसे समझाता है कि तुम जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तभी सूजी उसे किस कर लेती है और फिर उसे बताने लगती है कि मैंने वो दूध थोड़ा सा पी ली थी, तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम मेरे एम्प्लॉयर हो तो अब तुम्हें मुझे एंटीडोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती सूजी यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि फैंग तो जाग रहा होता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी आ जाता है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि फैंग कोई और नहीं वही मिस्टर शेन है और ये अभी उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है जो कि सिर्फ उसके फ्रेंड हान को पता है। वो उससे कहने लगता है कि सच में तू तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। हान पूछता है कि क्या तुझे डर नहीं है कि तू सूजी को इतना पसंद करता है, लेकिन जब उसे तेरे बारे में सच पता लगेगा तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। फैंग कहता है कि मैंने उसका इतने सालों से वेट किया हूँ, तो अगर अब मैं उसे जाने दूंगा तो फिर वो मुझसे और दूर चली जाएगी, इसलिए अब नहीं। हान पूछता है कि लेकिन तेरी वो फैमिली तो ऐसी इतनी खतरनाक है और तूने इसमें अब सूजी को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो क्या तुझे उसकी सेफ्टी करनी है? फैंग कहता है कि अभी हम लोग आगे जो करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ उसकी सेफ्टी के लिए। और ये मेरा उसके ऊपर कर्जा है कि मेरी फैमिली की वजह से आज उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग का ये स्टेप ब्रदर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बातें कर रहा होता है और इन लोगों के सामने वो फैंग की बुराई करते हुए बता रहा होता है कि उस डिसेबल लड़के की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे मारने की कोशिश किया। फिर इसके फ्रेंड्स आइडिया देने लगते हैं कि तुझे अपने उस भाई से बदला लेना चाहिए और क्यों ना तू उसकी फियांसी के जरिए उसे बदला ले, उसे ना बांध के रख दे, फिर वो जरूर उसे बचाने के लिए आएगा और तब तो उसे मार देना। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर वेट्रेस बनकर गई होती है और वो इन लोगों की बातें सुन रही होती है और उसने यहाँ पर चाकू भी ली होती है इसे मारने के लिए। पर तभी फिर इन लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर मिस्टर शेन आया हुआ है, तो फिर ये सभी डर जाते हैं कि मिस्टर शेन से तो कोई पंगा नहीं ले सकता है। सूजी भी ये सुन लेती है और सोचती है कि आखिर वो बंदा मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है, मेरा प्लान खराब कर दिया उसने। और फिर होटल के ये सभी वेटर मिस्टर शेन का वेलकम करने के लिए जा रहे होते हैं और सूजी की कलीग उसे समझा देती है कि मिस्टर शेन की तरफ देखना नहीं है और अपनी आंखें बंद ही रखना है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टर शेन को देखने की कोशिश करता है तो वो उसकी आंखें ही निकाल लेते हैं, इसलिए बच के रहना। और फिर सूजी भी यहाँ पर सभी वेटर्स के साथ खड़ी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है और वो यहाँ से जाते हुए सूजी को देखते ही पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन लड़का बनकर आई थी, तुम लगता है यहाँ पर मेरे लिए आई हो,
सूजी उसे कह देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। तो शेन कहता है कि मुझे पता लगा कि तुमने अब दूसरा ऑर्डर ले लियो, और वो भी उस डिसेबल लड़के से शादी करने का, और लगता है तुम उसका ही बदला निकालने के लिए यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर को मारने के लिए आई थी ना, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर वो उसे यहाँ एक रूम में लेकर जाता है जिसमें पूरा अंधेरा होता है, और सूजी यहाँ पर शैन का तो चेहरा देख ही नहीं पा रही होती है। और शैन उसे बताता है कि इन सारे लोगों में से तुम किसी को भी मार के अपना बदला निकाल सकती हो, और वो उसे स्टिक भी दे देता है मारने के लिए। तो फिर सूजी स्टिक लेने के बाद जी के पास आती है और उसे खूब मारती है, और फैंग का बदला निकालने के बाद तुरंत यहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर वो तो खुश जाता है और सोचता है कि अब तो मैं इसे और पसंद करने लग गया हूँ। फिर इसके बाद फैंग बहुत ही मज़े में अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल रहा होता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस, हमारे गार्ड्स में सूजी को रोक नहीं पाए और वो ऑलरेडी घर जा चुकी है। तो ये सुनते के साथ ही फैंग तो फिर घबरा जाता है। दूसरी ओर सूजी यहाँ रूम में आने के बाद सोच रही होती है कि वो व्हील चेयर पे नहीं है, यानी वो सच में मुझसे झूठ कह रहा है और वो कोई डिसेबल है ही नहीं। तभी फिर इतने में इसे अंदर रूम में से आवाज़ आने लगती है। तो फिर ये अपनी हेयरपिन की मदद से लॉक खोलती है, और जैसे रूम में आती है तो देखती है फैंग यहाँ नीचे पड़ा होता है और उसके हाथ भी बंधे होते हैं। तो ये जल्दी से उसे खोलने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने बांध के रखा है। तो फिर वो हाँ कहता है, और फिर वो उसके ऊपर सर रख कर खुश हो रहा होता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो कैसे यहाँ पर जल्दी जल्दी में भाग कर आया था, और अपने असिस्टेंट को ही उसने उसको ऐसे घसीट कर यहाँ पर बांधने के लिए बोला था ताकि वो सूजी के सामने एक्टिंग कर सके। फिर यहाँ पर सूजी जब फैंग को व्हीलचेयर से लेके जा रही होती है तब ये लोग देखते हैं कि घर में एक बड़ा सा गिफ्ट आया हुआ है। जैसे यहाँ पर उसकी मॉम खोल कर देखती है तो शॉक हो जाती है कि उनके बेटे जी को किसी ने मार कर यहाँ बांधा हुआ है। वो तुरंत ही उसे बाहर निकलवाती है, और उसके साथ एक कार्ड भी होता है जिसमें मिस्टर शेन लिखा होता है। तो फिर फैंग तो यहाँ पर खुश हो जाता है और सूजी से कहने लगता है कि वो मिस्टर शेन सच में कितना अच्छा है, उसने हमारी इतनी हेल्प किया इससे सबक सिखाने में। तो सूजी कहती है कि उस जैसा सेल्फिश और मीन पर्सन कोई अच्छा थोड़ी ना हो सकता है, ज़रूर उसने अपने मतलब के लिए ये सब किया होगा। तो फैंग अपनी बुराई सुनकर शॉक हो रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, और ये मन में सोचती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझे मैनिपुलेट करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपनी छोटी बहन से मिलने हॉस्पिटल में गई होती है जो कि कोमा में है, और वो यहाँ उसका ख्याल रख रही होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी के पेरेंट्स तो मर गए थे पर उसकी छोटी बहन की जान बच गई थी, और जब वो यहाँ हॉस्पिटल में आई थी तब जाकर उसे इस बारे में पता लगा था कि कैसे उसके पेरेंट्स को बिल्डिंग से गिरा कर मार दिया गया, और उसकी सिस्टर के साथ भी वैसे ही किया गया था पर उसकी जान बच गई। सूजी यहाँ पे रो रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है और वो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी पैसों में हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाने में। तो फिर वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मेरी हेल्प करे थे, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे दूँ। तो फिर तभी से ही सूजी उसके लिए मिशन करने के लिए मान गई थी ताकि वो पैसों से अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवा सके। अब यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सूजी ने हान को यहाँ हॉस्पिटल बुलाई होती है, और वो उसे फैंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें फैंग के ऊपर शक है, लेकिन वो तो एक नॉर्मल पर्सन है ना, और डिसेबल भी है। तो सूजी कहती है कि मुझे शक है कि वो डिसेबल है ही नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मॉम यहाँ जी को देखने हॉस्पिटल आई होती है जिसका एक पैर अब टूट चुका होता है। तो वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मॉम ये सब उस मिस्टर शेन ने किया है, आपको मेरे लिए उससे बदला लेना होगा। तो फिर इसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है वो मिस्टर शेन कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम कोई भी उसे पंगा नहीं ले सकते, समझे। और फिर मॉम को यहाँ पर शक होने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे कि फैंग इसी वक्त ही घर पर आया है और अब मेरे बेटे जी के साथ ये सब हो रहा है। फिर वो यहाँ पर फैंग को बुलवाती है और डॉक्टर को बोलती है कि इसका चेकअप करो और पता करो कि सच में क्या खड़ा नहीं हो सकता है। तो फिर फैंग कहने लगता है कि मॉम आपने अपनी आंखों से देखा था ना कि भाई ने कैसे मेरे पैर तोड़ दिए थे और आपने खुद ही मेरा ट्रीटमेंट रुकवा दिया था, तो अब आपके ऐसे कहने का क्या मतलब है। तो इसकी मॉम इसका हाथ छुड़ाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे सामने इसे बेड पे लेटा के इसका चेकअप करो। फैंग इसके लिए नहीं मान रहा होता है पर डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती बेड पे लेटाने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि हान और सूजी बाहर से सब देख रहे होते हैं और हान कहने लगता है कि क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो सच में डिसेबल है या नहीं। पर डॉक्टर्स को तो पहले से ही फैंग ने हायर करके रखा था झूठ बोलने के लिए, इसलिए वो लोग तो यहाँ पर फैंग का चेकअप करने के बाद
मॉम को बता देते हैं कि वो सच में डिसेबल है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। पर यहाँ फिर भी मॉम को शक हो रहा होता है और वो कहने लगती है कि अब तो मैं खुद टेस्ट करके पता करूँगी कि सच में इसके पैर काम करते हैं कि नहीं। अगर सच में इसे कुछ फील नहीं होता तो इसे तो चोट पता ही नहीं लगना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए फैंग की मॉम उसे चाकू से पैर पे मारने वाली होती है। फैंग डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी इतने में सूजी आकर उसकी मॉम का चाकू पकड़ के रोक लेती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। ये देखते हुए फैंग उसकी केयर करने लगता है। सूजी कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर उसकी मॉम से कहती है कि आखिर इस दुनिया में तुम्हारी जैसी मॉम कैसे हो सकती है जिसे अपने ही बेटे पर विश्वास नहीं है। आपने खुद ही हमें अपने घर पे रहने के लिए बुलाई थी ना, तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आया है और अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मॉम कहती है कि ये मेरे और मेरे बेटे के बीच का मैटर है, तो तुम मत घुसो। तो सूजी भी कहती है कि अब फैंग मेरा फियांसी है तो उसका हर मैटर मेरा मैटर होगा, और अगर आपको हम पे इतना ही ट्रस्ट नहीं है तो हम घर से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और फिर ये बोलकर सूजी तो यहाँ से फैंग को उठा लेती है और उसे जैसी बाहर लेकर जाती है तो वो कहता है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, नहीं तो तुम चल नहीं पाओगी। वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और फिर वो उसे उठा के जाके बेड पे लेटाती है और कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है तो सूजी जल्दी से फैंग को बताने लगती है कि ये मेरा फ्रेंड है, इससे डरना मत, ये मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखने आया है। तो फैंग कहता है कि ठीक है और सूजी बाहर चली जाती है। और फिर यहाँ फैंग को ऐसे देखते हुए हान हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम जैसे यंग मास्टर को तुम्हारी स्वीट हार्ट तुम्हें प्रिंसेस की तरह उठा के लेकर आ रही थी। फैंग कहता है कि तुम 2 मिलियन ले लो लेकिन अपना मुंह बंद कर लो। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि वैसे वो जिस तरीके से तेरी केयर करती है उससे साफ पता लगता है कि वो भी तुझे पक्का लाइक करती होगी। तो फैंग तो ये सुनकर खुश हो रहा होता है और फिर यहाँ वो डिसाइड करने लगता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने साथ रखूँगा तो उसके लिए सेफ़ रहेगा, लेकिन लगता नहीं कि ये उसके लिए सेफ़ रहेगा, क्योंकि अब मेरी मॉम तो और पागलों की तरह हरकत कर रही है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो एक काम करो, तुम अब सूजी को मिशन कैंसिल करने के लिए बोलो और उसे यहाँ से वापस से भेज दो। और फिर वो अपने फ्रेंड को कार्ड भी दे देता है और कहता है कि उसे ये पैसे दे देना ताकि वो अपना खर्चा संभाल सके। और फिर ऐसा बोलकर वो जैसे ही जा रहा होता है तभी इतने में सूजी यहाँ दरवाज़ा खोलते हुए आने वाली होती है। तो फैंग उसकी आवाज़ सुनते ही जल्दी से नीचे गिरने का नाटक करता है और जैसे ही सूजी ये देखती है तो हान को गुस्से में देखने लगती है। वो कहता है कि मैंने इसे नहीं गिराया, ये तुम्हारे पास जाना चाह रहा था और जल्दी जल्दी में नीचे गिर गया। फिर यहाँ सूजी जैसी फैंग को उठाने लगती है तो वो इसे दूर करता है और कहता है कि देखो अब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे साथ मत रहो। तो फिर वो कहती है कि तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं अपना मिशन कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ती हूँ और जो मैंने प्रॉमिस कर रही हूँ वो मैं पूरा करती हूँ, तो मैं नहीं जाने वाली। और फिर सूजी उसके नेक पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। तो ये देखते हुए हान कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तभी फैंग उसे अपनी आंखें खोलकर दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर सूजियाँ फिर इसे बताने लगती है और फिर सूजियाँ इसे कहने लगती है कि ये बस मेरी फिक्र कर रहा है, इसलिए मुझे अपने से दूर करना चाहता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बल्कि मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगी और अब मैं इसे लेके जा रही हूँ, तो तुम बाकी की चीज़ें हैंडल करो। ऐसा बोलकर सूजियाँ फिर फैंग को व्हील चेयर पर बैठा के लेके जा रही होती है और फैंग यहाँ स्माइल करते हुए अपने फ्रेंड को देखते हुए चला जाता है। और फिर जब असिस्टेंट यहाँ पर गार्ड्स के साथ पहुँचता है तो फिर वो हान से कहने लगता है कि बॉस कहाँ पर है। तो ये बताता है कि वो तो प्यार में पागल पड़ा हुआ है। और फिर फैंग यहाँ घर पर होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके पूछ रहा होता है कि बॉस आप कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसने मुझे घर पर ही लेकर आ गई है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस शो ऑफ करना बंद करो, अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और सभी डायरेक्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर है। तो फिर फैंग कहता है कि कितना सिंपल है, उन लोगों से कह दो कि मेरी फियांसी ने यहाँ मुझे किडनैप करके रखी हुई है। तभी इतने में सूजी रूम में आ जाती है और पूछती है कि तुम किससे कॉल पे बात कर रहे हो। तो वो जल्दी से कॉल कट कर देता है और अपने फोन को छुपाते हुए सूजी कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, अगर मेरी मॉम को पता लग गया ना तो फिर वो तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। तो फिर सूजी कह रही है कि मैंने जो भी करी हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। फैंग कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओ कि मैंने तो तुम्हें सारे पैसे भी दे दिया और तुमने अपना काम भी पूरा कर चुकी थी, पर तुम अभी भी मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट बहुत ही यूनिक है कि तुम्हें मेरी जैसा डिसेबल मैन पसंद आ रहा है। सूजी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे ऐसे मैन बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे ऑर्डर दे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, मैंने ऊपर से तुम्हें बचाने का भी रास्ता ढूंढ लिया, तुम्हें अब मिस्टर शेन का छोटा भाई बनने का प्रिटेंड करना होगा। वो उसे समझाती है कि वैसे भी तुम्हारा सरनेम भी शेन है, तो तुम्हें अब इस चीज का नाटक करना होगा कि तुम उस मिस्टर शेन के डैड के नाजायज बेटे हो, ताकि फिर वो तुम्हें ढूंढता हुआ आए और तुम्हारे स्टेप ब्रदर से बदला लेने में हेल्प करे। फैंग कहता है कि लेकिन मैं तो उस मिस्टर शेन को बिल्कुल नहीं जानता हूँ।
सूजी कहती है कि मैं हूं ना, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर वो दूसरा हाथ भी बांध देती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे कैद नहीं करूंगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर सूजी की जाते ही शैन यहाँ कहने लगता है कि तभी तो मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ, इसके आइडिया सच में बहुत ही वाइल्ड है, लेकिन अगर ये मुझे ऐसे कैद करके रखेगी तब मैं उस मिस्टर शैन के पास जाऊंगा कैसे। फिर ये उसे आवाज देने लगता है कि तुम आकर मुझे खोल दो, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। पर सूजी नहीं आती है तो फिर ये सोचता है कि लगता है वो जा चुकी है। तो ये तो बहुत ही इजीली अपना हाथ खोल लेता है और फिर जाकर फोन उठाता है और अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात करता है और उसे पिक करने आने के लिए बोल रहा होता है। इतने में सूजियां रूम में आ जाती है और उसे ऐसे चलते हुए देख लेती है और फिर उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ, अब तुम नीचे लेटने की एक्टिंग नहीं करने वाले हो। तो वो कहता है कि अब मैं एक्टिंग करूंगा तो बहुत देर हो चुकी है ना, इसलिए नहीं कर रहा। वो पूछता है कि तुम्हें कब पता चला। तो फिर सूजी बताती है कि जब उस दिन सूजी के पैर टूट गए थे, उस दिन जब मैंने तुम्हें देख रही थी कि तुम व्हील चेयर पे नहीं थे, तभी मुझे पता लग गया था। फिर सूजियां बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि वैसे तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम उस रूम में गए कैसे और आखिर तुम इतना एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो फिर वो तुरंत ही उससे सॉरी कहने लगता है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। वो बताता है कि अगर मैं ऐसे डिसेबल बनने का प्रिटेंड न करता तो मेरी मॉम और मेरा भाई मुझे इतनी इजीली छोड़ते नहीं, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तो सूजी कहती है कि यानी तुम्हें मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, तभी तो तुम मुझसे भी ये चीज छुपा रहे थे। तो फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो सूजी कहती है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ, समझे। और फिर ऐसा बोलकर वो गुस्से में जाने वाली होती है तो फैंग उसे मनाने लगता है कि प्लीज जाओ मत, और वो जल्दी से उसे उठा के बेड पे लेटाता है और समझाने लगता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर इतने में यहाँ पर किसी लड़की की आने की आवाज आती है तो फैंग जल्दी से सूजी को अपने ऊपर कर लेता है और फिर जैसे ही लिन यहाँ पर आती है तो वो सूजी को दूर करते हुए फैंग से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। फैंग इससे अपना हाथ छुड़ा रहा होता है और कह रहता है कि मुझे टच मत करो, पर वो इसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। इतने में फिर फैंग की मॉम पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मिस लिन, तुमने देखा ना कि फैंग बिल्कुल ठीक है, तो अब तुम अपने फियांसी जी से मिलने चलोगी। तो फिर लिन कहने लगती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जी से शादी करने के लिए मानूंगी तो फिर ये भी मेरा होगा और ये किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता है, तो आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सूजी यहाँ पर फैंग से कहने लगती है कि यही तुम कह रहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि तुम मुझ पे बिलीव करो। फिर इतने में उसकी मॉम यहाँ पर लिन को समझाने लगती है अगर तुम मेरे बेटे जी से शादी करोगी और हमारे बीच की जो फैमिली बिजनेस डील हुई है वो पूरी करोगी तो फिर मैंने जो भी तुम्हें प्रॉमिस करी है वो भी मैं पूरा करूंगी। ये फैंग तुम्हारा ही है और इसकी जो ये फियांसी है ये बस नाम की है, सभी को दिखाने के लिए। तो फिर लिन कहने लगती है कि फैंग सिर्फ मेरा है और ये सिर्फ मेरा ही खिलौना रहेगा, तो उस लड़की को इससे दूर करो, मैं इसे फैंग के पास नहीं देखना चाहती हूँ। फिर फैंग की मॉम सूजी से कह देती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि अब ये मेरा घर है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर मॉम यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि यंग मास्टर को यहाँ से लेकर जाओ। तो फिर वो लोग फैंग को जल्दी से व्हील चेयर पे बैठा के लेके जा रहे होते हैं। फैंग सूजी को आवाज दे रहा होता है पर वो गुस्से में होती है और इसे नहीं देखती। फिर इसके बाद सूजी हान से मिलने जाती है और वो इसे कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी सही है और वो बस डिसेबल नहीं है, इस झूठ के अलावा मैंने कोई तुमसे झूठ नहीं बताया हूँ। तो फिर सूजी कहने लगती है कि जब वो इतना ही लायक का है तो आखिर वो अपनी फैमिली को छोड़कर खुद ही क्यों नहीं चला जाता। लगता है वो प्रॉपर्टी के लिए रुका हुआ है और वो बस मुझे टूल की तरह यूज करना चाह रहा है। तो फिर हान बताता है कि नहीं, वो फैमिली प्रॉपर्टी के लिए नहीं रुका हुआ है बल्कि उससे अपने डैड के एशेज चाहिए जो कि उसकी मॉम ने छुपा के रखी है और वो उसी की वजह से उसे धमकी देती रहती है और फैंग को सब सुनना पड़ता है, इसलिए वो जानबूझ के डिसेबल होने का प्रिटेंड कर रहा है ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर पाए। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपने डैड के एशेज ढूंढने के लिए। और फिर हान मन में सोच रहा होता है कि उस फैंग ने मुझे यही सब बोलने के लिए बोला है और वैसे ये पूरा झूठ भी नहीं है, तो मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प करो और मेरे लिए मिस्टर शेन को कांटेक्ट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग की मॉम उसे गार्ड्स के जरिए एक रूम में ले आती है और उसे यहाँ पे लॉक करने के लिए बोल देती है। फिर फैंग यहाँ सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं सूजी को कैसे मनाऊंगा। तभी इतने में इसे इसके फ्रेंड हान का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि सूजी तुझसे मिलना चाहती है। तो फिर फैंग खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था, उसका गुस्सा ज्यादा देर तक मेरे ऊपर रह ही नहीं सकता, वो मान ही जाएगी। तो हान कहता है कि वो तुझसे नहीं बल्कि मिस्टर शेन से मिलना चाहती है, समझ गया। तो फैंग कहता है कि लेकिन अभी तो मैं यहाँ लॉक हूँ तो मैं कैसे उससे मिलने जा सकता हूँ। तो फिर हान कहता है कि अब वो तू डिसाइड कर, हम आधे घंटे में क्लब पहुंचने वाले हैं तो उतने देर में तेरे को भी आना होगा। तो फिर फैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो यहाँ पर विंडो से कूदने की प्लानिंग करता है और सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट मैन होऊंगा जो अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, और फिर वो कूद कर यहाँ से भाग लेता है।
और फिर वो इतना भाग भाग कर उस क्लब तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो सूजी से मिलने वाला है। सूजी यहाँ पर लिफ्ट में उसे देख लेती है और जैसे ही पहुंचती है तो वो नहीं बल्कि कोई और लड़का होता है और फैंग जल्दी से यहाँ छुप गया होता है और सोचता है कि अब तो मुझे सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, लेकिन आखिर फ्लोर इतना ऊपर क्यों है। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है और अपने कपड़े चेंज करके फिर यहाँ अपने ऑफिस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर सूजी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उससे पूछता है कि तुम आखिर मुझसे क्यों मिलने आई हो। तो फिर वो कहती है कि मिस्टर शेन मुझे आपसे एक डील करनी है। तो फिर फैंग तो उससे कहने लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ कोई बिजनेस डील करोगी, आखिर तुम मुझे क्या ही दे सकती हो। तो फिर ये उसे येन फैमिली का ऑफर देने लगती है और बताती है कि वैसे जो येन फैमिली की प्रॉपर्टी है वो उसके डिसेबल यंग मास्टर फैंग को मिलनी चाहिए, लेकिन उसे प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अपने डैड के एसेट्स चाहिए। तो अगर तुम उसकी हेल्प करोगे और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट भी करोगे तो वो तुम्हें प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार होगा। इसमें तुम्हारा भी फायदा और उसका भी। फैंग को ये डील पसंद आती है और वो कहता है कि इस डील के लिए मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूं, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तो फिर बताती है कि जब ये डील कंप्लीट होगी तो फैंग मुझे बहुत सारे पैसे देने वाला है। तो फिर ये पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया हो। तो फिर सूजी कहती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम डील का बताओ कि कर रहे हो कि नहीं। तो फैंग इस डील के लिए हाँ बोलता है और कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम्हें मेरा कॉल अटेंड करना है और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना है और ये फ्री होगा। सूजी उसे क्लियर करती है कि लेकिन मैं अपने आप को बेच नहीं रही हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने वाला नहीं हूँ जो तुम नहीं करना चाहती। तो फिर सूजी खुश होकर यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद असिस्टेंट यहाँ फैंग को आकर बता देता है कि वो चली गई। तो फिर ये जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि अब तुम मुझे जल्दी से आधे घंटे में घर पहुंचाओ, मुझे उससे पहले घर पहुंचना है। फिर जैसे ही फैंग घर पर आता है तो वो जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लेता है और इतने में उसे लिन की आने की आवाज आती है। तो वो जल्दी से फिर यहीं पर ही बेहोश होने का नाटक करता है। जैसे लिन उसे ऐसी हालत में देखती है तो वो उसकी मॉम से पूछने लगती है कि फैंग को क्या हो गया है। फिर फैंग को होश आने लगता है तो लिन कहती है कि चलो मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प करती हूँ और फिर वो उसे यहाँ बाथटब में ले आती है और जबरदस्ती उसे भिगाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्लीन कर देती हूँ, उस लड़की ने तुम्हें कहाँ टच करी होगी। फैंग इसे रोक रहा होता है तो फिर वो उसे मारने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है और वो लिन को दूर करते हुए फैंग को बचाती है। फैंग जल्दी से सूजी को हक करके रो रहा होता है तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ। और फिर वो उसे यहाँ से लेके जाने के लिए निकलती है तो फैंग की मॉम रोक लेती है कि तुम मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकती हो। तो सूजी कहती है कि मैं आपके बेटे को नहीं लेके जा रही हूँ बल्कि मिस्टर शेन के छोटे भाई को लेके जा रही हूँ। तो ये सुनकर मॉम को शौक लगता है। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट भी आया होता है और वो बताने लगता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर शेन के छोटे भाई है। फिर मॉम ये सुनते के साथ ही फैंग से कहने लगती है कि तुम तो सच में मेरी बेटी हो, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज दे रहे हो। सूजी इस पर हंसती है और गार्ड से कहती है कि लेके चलो इसे। तो यहाँ पर फिर फैंग की मॉम उसे रोक लेती है और कहती है कि इसका सरनेम अभी भी मेरा ही है और इसलिए ये यहाँ से नहीं जा सकता, ये अभी भी मेरा बेटा है। और फिर फैंग की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम मॉम को छोड़कर नहीं जाओगे ना डैड के लिए। तो फिर वो कह देता है कि हाँ मॉम, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर सूजी कहती है कि फिर मैं अभी यहाँ पे रहूंगी क्योंकि मैं इसकी फियांसी हूँ और अब आप मुझे रोक नहीं सकती है। तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती। तो सूजी से थप्पड़ लगाती है और कहती है मेरी फियांसी को तुमने हाथ भी कैसे लगाई थी, ये उसका सिला है। एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें बिजनेस रूल सिखाती हूँ। फिर सूजी को ये सब करते हुए देखकर मॉम भी रोक नहीं पाती है और शैन तो खुश होने लगता है। फिर शैन और सूजी यहाँ साथ में रूम में आ जाते हैं और तभी शैन जल्दी से सूजी को किस करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे कहीं नहीं जाओगी। तो फिर सूजी उसे दूर करती है और उसे कहती है कि यहाँ पर आओ और फिर उसे नील डाउन करने के लिए बोलती है। तो फिर फैंग वैसे ही कर रहा होता है। जिससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों चूज करा है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर कहती है कि मुझे सच सच बताओ। फैंग कहने लगता है कि मैं सच ही कह रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे ट्राई करके देख सकती हो। सूजी कहती है कि मुझे तुम्हारा रोना पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी चलेगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। सूजी कहती है कि मैं यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी, पर बदले में मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं खुद तुम्हारा हूँ तो मेरी सारी चीजें तो आफ्टर ऑल तुम्हारी ही है, तो तुम जो चाहे कर लो। सूजी कहती है कि आगे का गेम तुम मेरे हिसाब से चलोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सब चीज तुम्हारी सुनूंगा।
और फिर फैंग सीधा सूजी को उठा के बेड पे लेके जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि इस बारे में न्यूज मिलते ही बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे, फैंग उस मिस्टर शेन का छोटा भाई है, तभी तो वो मिस्टर शेन मुझे परेशान कर रहा था। ये सोचता है कि नहीं, मैं ये सब ऐसे नहीं चलने दे सकता हूँ, फैमिली प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, ना कि उसे। मैं उसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगा, और अब मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और सेम उसे भी उसके डैड की तरह मार दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं, जो कि सूजी और अपनी मॉम के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सूजी को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। तभी इतने में जी भी घर पे आ जाता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें तो डॉक्टर ने अभी हॉस्पिटल में रहने बोला था ना, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तो वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे अभी कुछ जरूरी काम भी करने हैं। तभी इतने में मॉम यहाँ फैंग को सजेस्ट करने लगती है कि अब तुम्हें भी कंपनी में काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर फैंग यहाँ सूजी के ऊपर हाथ रख रहा होता है, तो सूजी उसकी तरफ से कहने लगती है कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मॉम बताने लगती है कि ये बहुत ही जीनियस है और इसका काम करना तो बनता ही है। तो फिर सूजी कहती है कि अगर ये आपको इतना ही जीनियस लग रहा था तो फिर आपने इसके पैर क्यों तोड़वा के इसे डिसेबल करी थी? तो मॉम कहती है कि उसके पैर टूटे, दिमाग नहीं, वो दिमाग से काम कर सकता है। तो सूजी कहती है कि अच्छा, पहले तो आपने इसे डिसेबल समझ के नर्सिंग होम में फेंका हुआ था, और अब जब आपको लग रहा है कि इसका दिमाग बिजनेसमैन वाला है, तो अब आप इसे कंपनी के काम में लगाना चाहती है और इसका यूज करना चाहती है। आखिर क्यों? ये मेरा मैन है और मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये सुनते हुए फिर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है कि लगता है ये मुझसे सच में बहुत प्यार करती है। फिर मॉम फैंग से पूछती है कि तुम क्या कहोगे? तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ की बात सुनूंगा। फिर मॉम सूजी को बनाने लगती है कि तुम मुझसे क्या लोगी कि तुम मेरे बेटे को कंपनी में काम करने दो। सूजी कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे शेयर्स देंगी और कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन देंगी तो फिर शायद मैं मान सकती हूँ। तो फिर मॉम तुरंत ही एग्री कर लेती है। ये सुनते के साथ ही जी कहने लगता है कि आप आखिर इतनी पार्शियल क्यों हो रही है, आप ऐसे कैसे मान गई? तो सूजी कहती है कि क्योंकि तुम्हारी मॉम की नजर में अब तुम कुछ भी नहीं हो, अब तुम यूजलेस हो चुके हो। तो जी का बस मुंह बंद हो जाता है और वो कुछ नहीं कह पाता। फिर उसके बाद फैंग सूजी के साथ कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर उसकी मॉम सूजी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए साइन भी करवा लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारा ऑफिस तुम्हें दिखा देती हूँ। तो फिर सूजी फैंग से कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी आती हूँ। और फिर अपना ऑफिस देखने के बाद सूजी जब वापस से यहाँ फैंग के ऑफिस में आती है तो देखती है कि फैंग यहाँ पर है ही नहीं। तो वो तुरंत ही उसकी मॉम को पकड़ के पूछने लगती है कि आखिर आपने फैंग के साथ क्या करी, वो कहाँ पर है? तो फिर वो कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ थी, मुझे नहीं पता। तभी फिर मॉम को शक हो जाता है कि कहीं जी ने उसे टेरेस पे तो नहीं लेके गया। फिर लोग जल्दी से टेरेस पहुंचते हैं और देखते हैं कि जी कैसे यहाँ पर अपने गार्ड्स की मदद से फैंग को टेरेस पे से गिराने के लिए किनारे पे खड़ा कराया होता है। और फिर वो सूजी को देखकर उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है इसके डैड को मैंने कैसे मारा था, यहीं पर ही वो खड़े थे और फिर मैंने उसे धक्का दिया था और वो नीचे गिर गए थे। सूजी से कहती है कि उसे छोड़ दो, तुम उसे कुछ मत करो। तो भी ये नहीं मान रहा होता है। तो सूजी अपने ट्रिक्स की मदद से जल्दी से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने अब उसे नहीं छोड़ा ना तो तुम मेरे हाथों मरोगे। और फिर वो उसे भी किनारे पे ले आती है। तो फिर वो डर के मारे अपने गार्ड्स को कह देता है कि इसे छोड़ दो। और फिर सूजी फैंग को बचा लेती है और इसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है और गार्ड्स को कहती है कि जाओ अपने बॉस को लेकर जाओ। फिर यहाँ पर जी को बचाने के लिए मॉम भी यहाँ से चली जाती है और फिर सूजी फैंग से कहती है कि अब बेहोश होने का नाटक करना बंद करो और होश में आओ। तो फिर वो हंसने लगता है। सूजी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा मजाक करके अच्छा लगता है? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा था? वो कहती है कि मुझे अब भी पता चला है। फैंग कहता है कि तुम सच में मेरी कितनी केयर करती हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? सूजी इसका जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो वापस आ जाती है और फैंग उसे फिर अपने डैड के बारे में बताते हुए अपसेट हो रहा होता है। तो सूजी उसे हग करती है और कहती है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फैंग की नींद खुलती है तो वो तो सूजी को देखकर खुश हो रहा होता है। और फिर इतने में सूजी को यहाँ पर फैंग की तरफ से मैसेज आता है कि उसे पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। फिर ये उसके साथ पार्टी में पहुंचती है और फिर यहाँ पर फैंग अपनी मिस्टर शेन वाली आइडेंटिटी से आया होता है और उसने भी यहाँ पर मास्क लगाया होता है सूजी के साथ। और फिर दोनों यहाँ पर गेस्ट वगैरह से मिलते हैं। फिर इस पार्टी में फैंग की मॉम भी आई होती है और वो यहाँ पर उसे कोई डील करना चाह रही होती है। तो बिजनेस डील करने के लिए वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी फियांसी की बात सुनता हूँ। तो फिर मॉम यहाँ पर फिर सूजी को मनाने लगती है और कहती है कि मिस्टर शेन की आप फियांसी है तो आप प्लीज उन्हें मना लो। सूजी अपना मास्क हटा देती है और कहती है कि आपको लगता है आपने मेरे साथ जो करी हो मैं इतनी आसानी से मानूंगी? तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम और जी तो शॉक हो जाते हैं। जी कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, पहले तुम इसकी छोटे भाई की फियांसी थी और अब तुम इसके साथ अफेयर चला रही हो।
तो सूजी कहती है कि मैं जो चाहे करूँ उससे तुम्हें क्या, अब मेरा जो मिस्टर शेन के साथ रिलेशन है तुम लोग इतनी आसानी से मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो, इसलिए अच्छे से बात करो। फिर सूजी यहाँ शेन के साथ मिलकर उसकी मॉम को सबक सिखाती है और उनसे सारी ज्वेलरीज भी ले लेती है बिजनेस डील करवाने के लिए। और फिर सूजी जल्दी जल्दी से घर पहुंचती है और फैंग भी। और फैंग तो यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा होता है कि तुम आखिर मुझे छोड़कर कहाँ पे गई हुई थी, क्या तुम किसी और मैन से मिलने गई थी? तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर वो यहाँ फैंग को मनाने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग की मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर लीन आई होती है और वो उन्हें बताती है कि आपको फूल बनाया गया है और वो उन्हें सूजी के बारे में सब बता देती है कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो आपसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि आपने उसी के मॉम डैड को मारा था। तो फिर ये सुनने के बाद ये तो बहुत ही डर जाती है कि वो उसके बेटे के साथ फिर तो गलत करने वाली है और इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिर वो सूजी और उसकी सिस्टर दोनों को ही किडनैप करवा लेती है। यहाँ पर सूजी की सिस्टर की तो कंडीशन ठीक नहीं होती है, इसलिए वो मनाने लगती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को तो छोड़ दो, उससे भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो भी ये लोग नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तुम दोनों ही मरोगे। फिर यहाँ से मॉम तो जा चुकी होती है। दूसरी तरफ फैंग को जब इस बारे में न्यूज मिलती है कि सूजी खतरे में, तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंचता है। जब उसकी मॉम उसे भागते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि वो तो डिसेबल था ही नहीं, वो तो खुश जाती है कि सच में मेरा बेटा है। दूसरी ओर फैंग जब सूजी को बचाने के लिए पहुंचता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर देता है। और फिर लिन को तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि वो फैंग को मामूली बंदा समझ रही थी पर वो तो मिस्टर शेन निकला और उसके गार्ड्स यहाँ पर इसे पकड़ के लेकर जाते हैं। सूजी अपनी सिस्टर के साथ जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है फिर फैंग उसे मनाने के लिए आता है और उसे सॉरी कह रहा होता है झूठ बोलने के लिए, पर सूजी अभी इससे गुस्सा होती है। तो फैंग उसे मनाने के लिए पीछे पीछे जाता है और उसे बताने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। फिर वो उसे बताता है कि वो लोग सबसे पहली बार कुछ साल पहले मिले थे जब उसके भाई जी ने उसके पैर को तोड़ दिया था और हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होने जा रहा था। यहाँ गुंडे लोग आ गए थे और ऑपरेशन करने नहीं दे रहे थे। इतने में फिर यहाँ पर सूजी ने आकर उन लोगों से उसे बचाई थी और डॉक्टर्स को जल्दी उसे अंदर लेके जाने बोली थी और उसे ट्रीटमेंट के लिए गुड डक भी बोली थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर सूजी को जब ये याद आता है तो वो फैंग से कहती है कि यानी वो तुम ही थे। फैंग उसे बताता है कि तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें उस बार पहली बार देखा था तब भी से तुम्हें लाइक करने लग गया था और फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया और इस वजह से मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो सूजी शॉक होती है और कहती है कि यानी हान को तुमने मेरे पास भेजे थे मेरी हेल्प के लिए, आखिर क्यों? तो फिर वो बताता है कि क्योंकि मेरी मॉम की वजह से तुम्हारी पेरेंट्स की मौत हुई है और मैं अपनी मॉम के किए का भरपाई करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। सूजी तो ये सब जानने के बाद अभी भी उसे और गुस्सा होती है कि उसकी मॉम की वजह से उसके पास आज उसकी फैमिली नहीं है। फैंग कहता है कि तुम मुझसे सही गुस्सा हो रही हो, मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। फिर वो यहाँ से चला जाता है और इसके बाद सूजी को न्यूज मिलती है कि फैंग का एक्सीडेंट हो गया। तो ये तुरंत ही उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचती है और इसे पता लगता है कि जिन लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ है वो लोग मर चुके हैं। तो ये रोने लग जाती है पर तभी फैंग वहां पर सेफली बाहर निकलता है। तो सूजी उसे देखकर खुश होती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो काफी रो रही होती है। फिर वो फैंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करती है और फिर उसे कह देती है कि तुम मुझे अब छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो फैंग भी मान जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और फैंग साथ मिलकर उसकी मॉम के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं। पर तभी भी यहाँ पर फैंग की मॉम उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो उन्हें जेल पहुंचाएगा तो फिर उसके डैड के एशेस नहीं मिलेंगे। तभी सूजी कहती है कि वो तो मैंने पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। फिर वो उनसे उनका नेकलेस ले लेती है और कहती है कि मुझे पता है आपने कहाँ पे छुपा के रखी हो। तो फिर मॉम को तो यहाँ पर शॉक लगता है और फिर गार्ड्स उन्हें यहाँ अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर सूजी ज्वेलरी का बॉक्स फैंग के पास लेकर आती है और कहती है ये तुम्हारी मॉम इन सब चीजों का बहुत ही प्रीशियसली ख्याल रख रही थी, तभी मुझे शक हो गया था। इसी के अंदर उन्होंने तुम्हारे डैड के एशेस को कैद करके रखी है। फिर फैंग अपने इस डैड के एशेस को अपने ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और फिर ग्रैंडपा भी रोने लगते हैं और फिर वो फैंग से कहते हैं कि क्या आप तुम्हें शादी नहीं करनी है, जाओ अपनी वाइफ को मना के लेकर आओ। फिर इसके बाद फैंग यहाँ सूजी से मिलने जाता है और फिर सूजी यहाँ पर फैंग से कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ, तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी। फैंग उन सब के लिए रेडी होता है कि तुम जो बोलोगी जैसे बोलोगी मैं वही करूंगा। और फिर दोनों यहाँ पे रोमांस करने लगते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।